कि इस पूरे दुनिया के संसदीय इतिहास की ये पहली घटना, पूरी दुनिया की। तो जो हमारे विश्व गुरु हैं, उन्होंने निश्चित रूप से ये एक रिकॉर्ड और एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है कि पहली बार जो है हिंदुस्तान में पूरी पूरी संसद के मुंह पर ताला डाल दिया गया। और जैसा अभी आप गिना रहे थे, सामान्य तौर पे यही होता है कि यदि सदन थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है तो पहले कोशिश की जाती है 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया, 2 घंटे के लिए कर दिया गया, उसके बाद कहा जाता है चलिए लंच बाद 2 बजे बुला लिया जाता है सेशन। तो उस तरह से कोशिशें होती हैं। लेकिन आज आप देखिए, जैसे उन्होंने ये कहा और उसके बाद में स्थिति क्या होती है कि उसके बाद में आप सेशन सीधे मंडे को बुलाते हैं 11 बजे। यानी तब तक हमें जिस तरह से जो भी करना है करते रहेंगे। आप गांधी प्रतिमा पर धरना देते रहिए, जो ह्यूमन चेन बनाते रहिए सांसदगण, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो चीज को उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इस पर चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या बोला, और राहुल गांधी ने क्या बोला इस पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें राहुल गांधी को कल्प्रिट के तौर पे दिखाना है कि नहीं साहब, वो तो बहुत बड़े गद्दार हैं, देशद्रोही हैं और न जाने क्या क्या है। असल में ये लोग डरे हुए लोग हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये सदन चलाएं, क्योंकि सदन चलेगा तो जेपीसी पे बात होगी, सदन चलेगा तो अडानी पर चर्चा होगी, सदन चलेगा तो बहुत और नई चीजें आएंगी। और यदि राहुल गांधी बोलेंगे तो ये निर्वस्त्र हो जाएंगे, और निर्वस्त्र होने के बाद अब इनके पास जो कुछ बचा था वो छिन चुका है। और आज तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि सही में भारत में, राहुल गांधी ने लंदन में गलत नहीं कहा था, भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। माइक बंद कर दिए जाते हैं उनके जो इन पर सवाल उठाते हैं, तो स्पीचें हटा दी जाती हैं, जो उनके भाषण होते हैं उसके अंश हटा दिए जाते हैं, सेलेक्टेड अंश रखे जाते हैं। यह भी साबित हो गया कि सदन किस किस तरह से स्थगित कर दिया जाता है। यह भी साबित हो गया कि आप कंप्लेंट देने ईडी दफ्तर तक नहीं जा सकते हैं। यह भी साबित हो गया कि अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे सदन का माइक बंद कर दिया जाता है। और स्थिति यह लोकसभा स्पीकर करते हैं या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात से मैं चूंकि एडवोकेट भी हूं तो मैं सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस को भी ध्यान रखता हूं। जिस समय ओम बिरला बोल रहे थे उसी समय माइक बंद हुआ है। आप इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब है कि सदन को कहीं कोई बाहर से चला रहा है, बाहर से ऑपरेट कर रहा है। और जब सदन बाहर से ऑपरेट हो रहा हो तो इसी तरह से होता है। और सदन जो हुआ है आज, वो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कलंक है। और आज हमें निश्चित रूप से विंस्टन चर्चिल का वो भाषण याद आता है जो उन्होंने अपनी संसद में दिया था कि भारत में इतने मक्कार और भूसा किस्म के राजनेता होंगे जो इस देश के लोकतंत्र को, देश को खत्म कर देंगे। यहां पानी और हवा भी बिकने लगेगा और लोगों के ऊपर टैक्स के रूप में इस तरीके से लाद दिया जाएगा कि उन्हें कंगाल बना दिया जाएगा, भुखमरा बना दिया जाएगा, और फिर कुछ समय बाद यह देश टूट जाएगा। भगवान न करे उनकी बात सही साबित हो, लेकिन उनकी बहुत सी बातें आज सही साबित हो रही हैं। हमारे यहां तमाम नेता आज जिस ढंग से भूसा किस्म के मक्कार हैं वो हमें दिख रहा है। हमारे यहां हवा पानी बिकते हुए हमने देखा, एक एक सिलेंडर के लिए मरते हुए लोगों को देखा है। हमने देखा है कि किस तरीके से रोटी पर, दूध पर, तमाम चीजों पर, पढ़ाई की चीजों पर, सामग्री पर टैक्स लगाया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है। और
आपको लूट करके कुछ लोगों के पेट भरे जाते हैं, तो ये आज हम देख रहे हैं। और लोकतंत्र में जो हो रहा है वो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा के लिए इससे घातक नहीं हो सकता, इससे शर्मनाक नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा शर्म उस शख्स को महसूस करनी चाहिए जो विश्व पटल पर कहता है कि वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वेयर इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी? आज अपनी मां को आप मार रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं और कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। कल्पना करिए कि जो अपनी मां के हत्यारे हैं वो इस डेमोक्रेसी या किसी के भी कैसे हो सकते हैं। तो आज इस बात का सबूत दे दिया है इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इस जो फांसीवादी सरकार है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अब गंभीर स्थितियां हैं। जो राहुल गांधी कहते थे अब दिखने लगा है और अक्षरशः सही साबित हो रहा है। ये हमारे लिए दुखद स्थिति है और इस पर यदि हमने सबने नहीं सोचा तो अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। जी बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। जी अजय जी, बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हैं। लेकिन सदन की कार्यवाही 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है, उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू होती है। 11 बजे शुरू होती है, 1 मिनट तक राहुल गांधी को बोलने दो के नारे लगते हैं और माइक म्यूट हो जाता है। जरा एक बार फिर से सुन लीजिए, देख लीजिए क्या कुछ चल रहा है जिसके बारे में अजय जी बता रहे थे। जरा फिर से लेके आइए उस वीडियो को, आज लोकसभा का उस कार्यवाही। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 14 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 15 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 16 मार्च 2023 की प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मौका दें, सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। क्योंकि सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये तो आप देख रहे थे सोमवार से लेकर गुरुवार तक 2 बजे, 11 बजे, 2 बजे, फिर दूसरे दिन 11 बजे। आज जो कुछ हुआ और खासकर लोकसभा में वो भी देख लीजिए जरा। राहुल जी को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो। और देखिए ये म्यूट हैं, बस राहुल जी को बोलने दो के नारे और उसके बाद म्यूट। आवाज यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष की भी नहीं आ रही है। और यही बात कह रहे थे अभी अजय शुक्ला जी कि आवाज जो है वो लोकसभा अध्यक्ष की भी अगर, यानी ओम बिरला साहब की भी आवाज अगर म्यूट है तो यह आवाज आखिर कहां से म्यूट है, सवाल तो उठता है।